तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो गाइस आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क फाइनल एग्जाम होने में मोटा मोटा हमारे पास 2 महीने का समय बचा है। मतलब अगले 60 दिन अब ये डिसाइड करेंगे भाई वो सरकारी नौकरी या सरकारी कुर्सी मुझे मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है। तो गाइस आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही डिटेल टू डू लिस्ट देने वाला हूं, या टू डू लिस्ट से भी और ऊपर में आज आप लोगों को एक प्रॉपर रूटीन प्लान देने वाला हूं, एक प्रॉपर स्टडी प्लान देने वाला हूं कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक भाई हमें किन चीजों को कितना टाइम देना है, भाई किस सेक्शन को हमें कितनी देर पढ़ना है, और उसके अंदर भी किस टॉपिक को मुझे ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, किस टॉपिक को कम टाइम देके भी मेरा काम चल सकता है। हर चीज को आज बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा देखो, वीडियो चालू करने से पहले ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं कि भाई आखिरी 2 महीने का समय बचा है, तो इस समय ये माना जाता है कि आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स के बेसिक्स खत्म हो गए होंगे। मतलब आप लोगों ने बेसिक्स पे थोड़ा बहुत भाई 15-20 दिन या 1 महीने का समय दे दिया होगा, बिकॉज देखो आखिरी 2 महीने में माना जाता है कि हमें अपने सारे आप तो बेसिक्स को पॉलिश करना है भाई। यहाँ पे अपने स्पीड को हमें बढ़ाना है, हमें अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाना है, और मोटा मोटा भाई हमें मॉक टेस्ट में अपने ऐसे नंबर को इंक्रीज करना है कि भाई इस बार फाइनल सिलेक्शन हम ले पाए। तो बेसिक्स आपके कवर होंगे ये मैं मान के चलता हूं, बिकॉज आखिरी के 2 महीने में यहां पे हम अकेले प्रीलिम्स की तैयारी नहीं करेंगे, बट यहां पे हम प्रीलिम्स प्लस मेंस की तैयारी कैसे करनी है उसका एक रूटीन मैं आपको आज यहां पे देने वाला हूं, ठीक है। चलिए चालू करके एक एक करके सारी चीजें देख लेते हैं। भाई जो टोटल 60 दिन का जो हमारे पास अब समय बचा है ना, इसको मैंने टोटल 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करा है। भाई पहले 15 दिन, भाई पहले 15 दिन हम क्या करेंगे, इसके बाद जो अगला 1 महीना बचा है अगले 30 दिन हम क्या करेंगे, और आखिरी के 15 दिन हम क्या करेंगे। 3 अलग अलग प्लान्स में आपको आज देने वाला हूं, एक एक करके देख लेते हैं। भाई सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट 15 डेज, पहले 15 दिन में हम क्या करेंगे। भाई सबसे पहले मान के चलता हूं कि चलो आप जल्दी उठने वाले स्टूडेंट हो या लेट उठने वाले स्टूडेंट भी हो, पर 8:30 बजे तक आप लोग पढ़ने बैठ जाते हो, अपनी स्टडी वाली जगह पे बैठ जाते हो। तो भाई 8:30 से लेके अगले 2.5 घंटे मतलब 8:30 से 11 बजे तक सबसे पहले आपको उठाना है क्वांट। बिकॉज देखो मैक्सिमम स्टूडेंट्स वो होते हैं जिनको क्वांट में बहुत ज्यादा परेशानी होती है, मतलब ऐसा मुंह हो जाता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स का क्वांट को देख के, कुछ के तो आंसू भी निकलने लग जाते हैं। तो इसलिए हम सुबह उठते ही सबसे पहले अपने सबसे मुश्किल टॉपिक से शुरुआत करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे भाई, इसको हम अलग अलग 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, पहला 1 घंटा और उसके बाद का 1.5 घंटा। अब देखो यहाँ पे हमने बोला कि यहाँ पे हम प्री प्लस मेंस की तैयारी करने वाले हैं, तो जो पहला 1 घंटा होगा वहां पे हम प्री की तैयारी करेंगे और अगले 1.5 घंटे हम मेंस को डेडिकेट करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, पहले 1 घंटे में मुझे लगाने हैं 20 सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन, 20 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन, इसके साथ 10 सिंपल नंबर सीरीज और 10 रॉन्ग नंबर सीरीज। अब ये देखो टोटल 20 और 20 40 और 10 और 10 60, भाई 60 क्वेश्चन लगाने में आपको यहाँ पे एवरेज 40 मिनट से कम का समय लगना चाहिए। 40 मिनट भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, ये सारा काम आपका 30 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए भाई। 20 सिंप्लीफिकेशन, 20 क्वाड्रेटिक, 20 नंबर सीरीज, ये लगाने में आधे घंटे से ज्यादा का समय हमें नहीं लगना चाहिए। बट फिर भी अगर आप बिल्कुल नए स्टूडेंट हो तो मान लेते हैं 40 मिनट का समय आपको लग गया, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है भाई, अभी तक आपके सारे बेसिक्स खत्म हो गए होंगे, यूट्यूब पे डायरेक्टली जाओ भाई, डायरेक्टली टाइप करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चंस फॉर बैंक एग्जाम। आपके सामने अलग अलग टाइप के वीडियोस आ जाएंगे, आप उनको देख सकते हो। पर इसके लिए मैं 2 अलग अलग प्लेलिस्ट हैं जिनको आपको यहाँ पे रिकमेंड करना चाहता हूं। भाई सबसे पहला जो मेरे बहुत ज्यादा पसंद है भाई वो है अड्डा 247 का प्लेलिस्ट। बिकॉज देखो यहाँ पे आपको अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे मिसलेनियस टॉपिक्स के ऊपर। भाई यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्लेलिस्ट आपको मिलेंगे, और मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूं कि जितने छोटे टॉपिक्स होते हैं ना उनको आपको प्लेलिस्ट से ही पढ़ना चाहिए। तो पहला प्लेलिस्ट आपका हो गया अड्डा 247 का प्लेलिस्ट, और दूसरा आपका हो गया स्टडी आईक्यू का प्लेलिस्ट। इन दोनों में से किसी को भी फॉलो कर लेना, पर फॉलो जरूर करना, बिकॉज मैं बोल रहा हूं प्लेलिस्ट पढ़ोगे ना तो वहां पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन एक जगह मिल जाते हैं, तो बार बार भटकना नहीं पड़ता प्रैक्टिस करने के लिए। तो पढ़ना तो प्लेलिस्ट से, ठीक है। इन दोनों में से जो अच्छा लगे वो देख सकते हो। और इसके बाद भाई वो आधा घंटा 40 मिनट खत्म होने के बाद आपको इसके बाद 2 से 3 डीआई की सेट लगानी है, और ये दोनों तीनों डीआई के सेट आपके प्रीलिम्स लेवल के ही होंगे, ठीक है। अब ये प्रीलिम्स लेवल के सेट भी आपको इन दोनों चैनल पर मिल जाएंगे भाई, अड्डा 247 और स्टडी आईक्यू, इन दोनों चैनल्स पर ही आपको प्रीलिम्स के भी डीआई के अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, तो वहां से आप इनको भी फॉलो कर सकते हो। या अगर प्रीलिम्स के डीआई की बात करें तो भाई इसके लिए हमने अपने चैनल भाई द अल्फा बैंकर पर भी बहुत सारे अलग अलग प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, बहुत सारे वीडियोस, शायद 100 से ज्यादा आपको अलग अलग सेट्स अपने चैनल पर भी मिल जाएंगे, तो आप उन क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो। मुझे बता देना, मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो पहले 1 घंटा हमें क्वांट में अगले 15 दिन ये करना है। इसके बाद जो अगला 1.5 घंटा रहेगा भाई वो हमारी तैयारी रहेगी मेंस की। मतलब यहां पे हम अकेले प्रीलिम्स को नहीं बल्कि मेंस को टारगेट लेके चल रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर हम मेंस की तैयारी करते हैं भाई, मेंस की तैयारी अच्छे लेवल से करते हैं, तो प्रीलिम्स मेरा निकलना काफी हद तक सुनिश्चित हो जाता है। तो अगला 1.5 घंटा मैं क्या करूंगा भाई, सबसे पहले मुझे लगाने हाई लेवल डीआई के क्वेश्चन।
अभी हाई लेवल डीआई के क्वेश्चंस भाई लगाने इसलिए ज्यादा जरूरी होते हैं बिकॉज देखो मेंस में क्या होता है, हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा होता है पर क्वेश्चन का लेवल इतना ज्यादा होता है कि भाई हमसे क्वेश्चन बनते नहीं है। तो इसलिए हमें स्टार्टिंग से ही उसको प्रैक्टिस में लेके आना है भाई, हाई लेवल डीआई के क्वेश्चंस लगाने हैं। यहां पे हमें कोशिश करनी है कि 1 से 2 सेट डेली पहले 15 दिन में मुझे लगाने ही है। इसके अलावा आपको अलग अलग नए नए पैटर्न के क्वेश्चंस लगाने हैं भाई। फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे डेटा सफिशिएंसी हो गया, आपने कई बार क्वेश्चंस देखे होंगे, ऊपर एक क्वेश्चन होता है, नीचे एक स्टेटमेंट होता है, फिर स्टेटमेंट 2 होता है, और एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि भाई स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट, स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट, या स्टेटमेंट 1 प्लस स्टेटमेंट 2 आर सफिशिएंट, या नन आर सफिशिएंट। तो इस टाइप के जो डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चंस होते हैं वो आपको मेंस एग्जाम में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चंस आजकल बहुत ज्यादा आते हैं भाई। आपने कई बार देखा होगा स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, तो क्वेश्चन आता है भाई स्टेटमेंट 1 इज ग्रेटर देन स्टेटमेंट 2 इज ग्रेटर देन स्टेटमेंट 3, या फिर स्टेटमेंट 1 इज इक्वल टू स्टेटमेंट 2 ना। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं मेंस एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। इसके साथ जो नए पैटर्न के आजकल क्वेश्चन आने चालू हुए, फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें क्या होता है डीआई के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आते हैं, या अरिथमेटिक के ऊपर डीआई वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, अरिथमेटिक में फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन हमें देखने हैं। इसके साथ न्यू पैटर्न डीआई क्या होते हैं भाई, रडार डीआई क्या होता है, स्कैटर डीआई क्या होता है, इसके साथ कैंडलस्टिक डीआई क्या होता है भाई, फनल डीआई क्या होता है, जो अलग नए नए पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सारे आपको पता होने चाहिए। और इसके साथ ही साथ आप लोगों को डेली बेसिस पे मेंस लेवल के अलग अलग वर्ड प्रॉब्लम्स को भी बनाना है, ठीक है। बिकॉज देखो मेंस में आप मान के चलो आप लोग वर्ड प्रॉब्लम से नहीं बच पाओगे, कहीं ना कहीं जाके तो हमें बनाना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से अगला 1.5 घंटा हमें यहाँ पे क्वांट को इस तरीके से देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है कि भाई प्रीलिम्स लेवल का जितना भी कंटेंट होता है ना भाई, वो तो यूट्यूब पर हमें बहुत आराम से मिल जाता है, पर मेंस का कंटेंट आपको यूट्यूब पर मिलता ही नहीं है। या सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे भी पता यही है। तो देखो इसके लिए ना सबसे पहले तो ना आप लोग जो अलग अलग क्विजेस होते हैं ना उनको बना सकते हो। फॉर एग्जांपल भाई अड्डा 247 का जो वेबसाइट है, जो इनका ऐप है, उसके ऊपर मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है कि इनका फ्री का कंटेंट बहुत ज्यादा है। तो इनका आप ऐप जा सकते हो, वहां पे क्विजेस आपको मिल जाएंगे भाई। डेटा सफिशिएंसी या क्विज मैंने इनका देखा, मुझे अच्छा लगा। आपका क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन, वो सारी चीजें आ सकती है भाई, वो देख सकते हो। या इसी के साथ जो इनका एक महापैक आता है, बैंक महापैक नाम है भाई, मैंने 1-2 क्लासेस करके देखे थे तो मुझे अच्छा लगा भाई। स्पेशली जो इनके रीजनिंग वाले फैकल्टी हैं सौरभ सर, वो मुझे अच्छे लगे। और एक क्वांट की फैकल्टी है इनका, उनका नाम है शायद नवनीत सर नाम है, जो सुबह एक क्लास लेते हैं वायरल करके। तो वो क्लासेस आप देख सकते हो, मुझे बहुत पसंद आए। तो अड्डा 247 के वो क्लासेस भी फॉलो कर सकते हो। तो एक बार चाहो तो उसको भी देख सकते हो, मुझे बता देना, मैं लिंक आपको उसका भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। बट पहले क्वांट के 2.5 घंटे को मैं कैसे बनाना है हमने वो सीख लिया। अब भाई जब दुनिया की सबसे मुश्किल चीज मैं दिन के पहले के 2.5 घंटे में कर चुका हूं, तो अब मुझे करना है यहाँ पे बहुत सारा रेस्ट भाई। अगले आधे घंटे वो कुछ नहीं करना भाई, लेटना है लेट जाओ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करनी है उनसे कर लो, घर वालों के साथ बैठना है, नाश्ता करना है, वो कुछ भी करना है। तो अगला आधा घंटा आपका है, जो करना चाहते हो वो करो। और इसके बाद अगले 2.5 घंटे हमें लग जाना है अपने दूसरे इंपॉर्टेंट सेक्शन में, जिसका नाम है रीजनिंग, ठीक है। अब रीजनिंग को भी हमें अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 1 घंटा और 1.5 घंटा। 1 घंटा मैं करूंगा प्रीलिम्स की तैयारी और 1.5 घंटा करूंगा मेंस की तैयारी। अब मैं क्या करूंगा भाई, पहले 1 घंटे में जो इजी इजी चीज होती है भाई, यहां पे मुझे क्या करना है, 2 से 3 सेट लगाने हैं ब्लड रिलेशन के, इनइक्वलिटीज के, डायरेक्शन सेंस के, कोडिंग डिकोडिंग के, सिलोजिज्म के, ठीक है। अब 2 से 3 सेट का मतलब जो 5-5 क्वेश्चन के सेट होते हैं ना, वैसे आपको 2 से 3 सेट लगाने हैं, ठीक है। और इनमें से कोई भी 3 टॉपिक्स उठा लेना भाई। फॉर एग्जाम्पल आज आप ब्लड रिलेशन लगा लो, इनइक्वलिटीज लगा लो, डायरेक्शन सेंस लगा लो, इनके 2-3 सेट लगा लो। अगले दिन उठाओ इनइक्वलिटीज लगा लो, डायरेक्शन सेंस लगा लो, कोडिंग डिकोडिंग लगा लो। इसके बाद अलग अलग जंबल कर लो भाई, किसी दिन सिलोजिज्म लगा लिया, इनइक्वलिटीज लगा लिया, ब्लड रिलेशन लगा लिया। पर आपको कोशिश करनी है कि 2-3 सेट पर क्वेश्चन, मतलब ब्लड रिलेशन के 2-3 सेट, सिलोजिज्म के 2-3 सेट, वैसे ही इनइक्वलिटीज के 2-3 सेट, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। और देखो 2-3 सेट लगाने में मुझे लगता है मोटा मोटा मैक्सिमम जो आपको यहाँ पे टाइम लगेगा वो लगेगा आधा घंटा। या अगर आपको आधा घंटा नहीं लगेगा, बिल्कुल नए स्टूडेंट हो तो 40 मिनट में तो आपकी यहाँ पे इतनी कार्रवाई हो जानी चाहिए कि 40 मिनट में आप लोग इतने क्वेश्चंस बना लो, ठीक है। अब आपको क्या करना है भाई, जैसे ही 40 मिनट खत्म हो जाते हैं, इसके बाद आपको कोशिश करनी है कि कम से कम 1 से 2 सेट तो पजल के लगा ही लो, पजल प्लस सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। कम से कम 1 से 2 सेट। और अगर आपकी स्पीड अच्छी है या आपके बेसिक्स बहुत क्लियर है, तो मैं बोलूंगा 2 से 3 सेट भी लगा सकते हो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। तो पहले 1 घंटे को हमें कुछ इस तरीके से डिवाइड करना है, ठीक है। इसके बाद बात आती है अगले 1.5 घंटे में हमें क्या करना है। तो भाई अगले 1.5 घंटे में आपको करना है मेंस लेवल की तैयारी। अच्छा, प्रीलिम्स लेवल के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, अगेन यहाँ पे आप लोग स्टडी आईक्यू का जो आपका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, हर टॉपिक के ऊपर आपको स्टडी आईक्यू का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और इसी के साथ
हर टॉपिक के ऊपर आपको अड्डा 247 का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इन दोनों में से किसी भी प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेना, बट अगेन बोलूंगा मिसलेनियस टॉपिक चाहे क्वांट के हो चाहे रीजनिंग के हो, प्लेलिस्ट से ही बनाना, बिकॉज यहाँ पे आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस की जरूरत होती है। कॉन्सेप्ट इनमें ज्यादा होता नहीं है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी स्पीड भी बढ़ती है, उतनी एक्यूरेसी बढ़ती है। तो इन दोनों में से किसी भी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। अगर प्लेलिस्ट का लिंक नहीं मिलता है तो मुझे कॉमेंट करके नीचे बता देना, मैं उसका लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में ही बता दूंगा, पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगले मेंस में हमें क्या करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे मुश्किल टॉपिक मैक्सिमम स्टूडेंट्स को लगता है भाई, वो होता है आपका मशीन इनपुट आउटपुट। बिकॉज ये समझ नहीं आता मशीन इनपुट आउटपुट कहां से करें, तो भाई इसकी आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। भाई कोशिश करोगे एटलीस्ट एक क्वेश्चन लगाओ, भाई एक क्वेश्चन लगाओगे ना, आपकी प्रैक्टिस में जैसे ही चीजें आने लग जाएंगी। भाई मशीन इनपुट आउटपुट मान के चलो मोटा मोटा ना 10 से 11 पैटर्न है बस। भाई अगर आपने 10 से 11 पैटर्न्स बना लिए ना, तो उसके आगे मशीन इनपुट आउटपुट ज्यादा कोई मतलब ऐसे कोई फैंसी चेंजेस नहीं है, वो उतने ही चेंजेस है। तो आपको क्या करना है, हर दिन एक सेट लगाने की कोशिश करनी है, ठीक है। इसके साथ ही साथ आप लोगों को हाई लेवल के जो कोडेड वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो लगाने हैं। फॉर एग्जाम्पल कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड डायरेक्शन सेंस, कोडेड सिलॉजिज्म, या सिलॉजिज्म में वो आते हैं जो ओनली अ फ्यू, या फिर रिवर्स सिलॉजिज्म, ये सारी चीजें थोड़ा हाई लेवल हो जाती है, ये लगानी है। इसके साथ ही साथ आपको डेली एटलीस्ट, भाई मैं आपको बोलूंगा एटलीस्ट 1 से 2 सेट तो हाई लेवल पजल से सिटिंग अरेंजमेंट बनाने हैं। मैं 1 से 2 भी नहीं बोलूंगा भाई, मैं बोलूंगा अगर आप लोग सीरियस हो तो कम से कम 2 से 3 सेट डेली बेसिस पे हाई लेवल पजल्स सिटिंग अरेंजमेंट में देने ही देने हैं। भाई इसके लिए आप क्या कर सकते हो, भाई इसके लिए अंकुश लांबा सर का एक प्लेलिस्ट है भाई 1000 पजल्स वाला, उसको फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा जो एक टीचर मुझे बहुत पसंद है आजकल, जो मैं उनकी क्लासेस देख रहा हूं, सौरभ सर करके हैं, अड्डा 247 पे पढ़ाते हैं, इनकी क्लासेस आप लोग देख सकते हो। या इसके अलावा एक और टीचर है, एक और यूट्यूब का चैनल एक्चुअली, उस चैनल का नाम है वर्चुअस, भाई उस चैनल को भी देख लेना, उन्होंने भी अलग अलग हाई लेवल के पजल्स अपने चैनल पे सॉल्व करे हैं, तो मतलब वो भी फ्री में आपको मिल जाएगा। तो ये सारे सोर्सेज आप लोग फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा अगर कोई पेड कंटेंट ले रखा है तो भाई वहां से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहां तक कि हमारी कार्रवाई हो गई कि पहले 15 दिन हमें क्वांट और रीजनिंग कैसे पढ़ना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, भाई यहां तक देखो कितने बज गए थे, भाई यहां तक हमारे 2 बज गए, ठीक है। अब 2 बज गए हैं भाई, अब लंच का टाइम हो गया, तो अब आप लोग क्या करोगे भाई, अब 2 से लेके 3:30 मतलब अगले 1.5 घंटा आप लोग रिलैक्स करो, चिलैक्स करो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लंच डिनर जो करना है अगले 1.5 घंटे में, भाई वो आपका समय, जो आपका मन करे आप वो कर सकते हैं। इसके बाद अगले 1.5 घंटा आपको पढ़ना है इंग्लिश। अब आपका इंग्लिश का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आएगा भैया ये तो इंग्लिश तो प्रीलिम्स में आता ही नहीं है। तो बंधु मैं आपको यहाँ पे बता दूं, भाई इंग्लिश चाहे प्रीलिम्स में ना आए पर सिलेक्शन बिना इंग्लिश के नहीं होगा। और अगर इंग्लिश अभी छोड़ दोगे ना, तो 2 महीने बाद अगर ये सोचो कि भाई प्रीलिम्स निकलने के बाद पढ़ना चालू करोगे, तो इससे बड़ी बेवकूफी नहीं कर सकते, या खुद को इससे ज्यादा बेवकूफ बना नहीं सकते। तो वो बेवकूफी मत करो, खुद को बेवकूफ मत बनाओ। जैसा जैसा बताते जा रहा हूं बस उतना उतना करोगे, 100% पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन होना निश्चित है। तो भाई अगला 1.5 घंटा में इंग्लिश को देना है। यहाँ पे हमारा मेन फोकस रहना चाहिए प्रैक्टिस पे प्लस रीडिंग पे। भाई आपको यहाँ पे क्या करना है, डेली बेसिस पे एटलीस्ट 1 घंटा या कम से कम 45 मिनट रीडिंग करनी है। इसमें आप लोग कोई बुक पढ़ सकते हो, अगर न्यूज़पेपर पढ़ने में कंफर्टेबल हो तो वो पढ़ो, पर एटलीस्ट 45 मिनट कुछ रीड करो और उसके बाद प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के लिए आप लोग अड्डा 247 के क्विजेस लगा सकते हो, या कहीं और किसी प्लेटफॉर्म पे क्विजेस मिलते हैं फ्री वाले लगाओ, पैसा नहीं खर्च करना, फ्री वाले क्विजेस जहां पे भी लगा सकते हो वो लगाओ। इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं करना। इसके बाद आप लोगों ने इतना सब कुछ पढ़ लिया है, 3 सेक्शन की तैयारी करनी है, अब आपको थोड़ा रेस्ट करना है। और इसके बाद 7 बजे से लेके आप लोगों को ऑल्टरनेट डे पे एक फुल मॉक टेस्ट या फिर एक सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है, प्लस एनालिसिस के साथ। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने आज एक फुल मॉक टेस्ट लगाया, तो कल एक सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा लो, फिर अगले दिन एक फुल मॉक टेस्ट लगा लो, फिर अगले दिन एक सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा लो। मतलब इस तरीके से हमें ऑल्टरनेट चल रहा है अपने फुल मॉक टेस्ट में और अपने सेक्शनल मॉक टेस्ट में, ठीक है। और 7 बजे से ये लोग काम करते करते, मैं मानता हूं भाई डिनर करते करते आप लोगों को आराम से रात को 9:30 बज जाएंगे। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारी रह गई है भाई, वो है 9:30 से 10:30, मतलब 1 घंटा डेली हमें करंट अफेयर्स को देना ही देना है, ठीक है। अब करंट अफेयर्स आपको क्या करना है भाई, यहां पे आप लोग कोशिश करनी है या तो आप लोग मंथली या वीकली जो पीडीएफ आता है उनको पढ़ना है। भाई डेली पीडीएफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो डेली वीडियो क्लासेस होती हैं वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो डेली एडिटोरियल क्लासेस होती हैं वो भी देखने की जरूरत नहीं है। भाई आपको बस और बस पीडीएफ से पढ़ना है, वो भी या तो मंथली या फिर वीकली। इसमें आप लोग कोई भी पीडीएफ फॉलो कर सकते हो। भाई 3 अलग अलग सोर्सेज के नाम बता देता हूं। भाई सबसे पहला सोर्स आप फॉलो कर सकते हो अफेयर्स क्लाउड, दूसरा सोर्स आप फॉलो कर सकते हो एस्पिरेंट जोन जो आपको बार बार बता चुका हूं, और तीसरा सोर्स आप फॉलो कर सकते हो ऑलिव बोर्ड का बोल्ट। भाई इन तीनों में से कोई भी कर सकते हो, और चौथा एक और लिख लो भाई, वो है द हिंदू का रिव्यू। भाई ये भी बहुत अच्छा आता है। भाई इसमें से इन चारों में से आप लोगों को एटलीस्ट 2 सोर्सेज को तो फॉलो करना ही करना है। जो भी आपको 2 सोर्स पसंद आए उन दोनों सोर्सेज को उठा लो, उनको फॉलो करना चालू कर दो। बट 9:30 से 10:30 अपने दिन का आखिरी का कुछ समय हमें 1 घंटा डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स को देना ही देना है, ठीक है।
इसके बाद जैसे ही 10:30 बज गए, कुछ थोड़ी देर का गैप लो 15-20 मिनट का, और उसके बाद आखिरी के 45 मिनट्स, भाई दिन के आखिरी के 45 मिनट आपको कंप्यूटर के सेक्शन को भी देने हैं। अब भैया कंप्यूटर के सेक्शन को क्यों देने हैं भैया, वो तो प्रीलिम्स में आता ही नहीं है। तो भाई फिर बोल रहा हूं, ये बेवकूफी मत करो, ऐसा मत करो कि भाई प्रीलिम्स खत्म हो जाए या प्रीलिम्स की तैयारी खत्म होने के बाद मैं कंप्यूटर या इंग्लिश उठाऊंगा। नहीं भाई, वो जो आखिरी का समय होता है ना, आप ये मान के चलो उस समय में आप लोग इतने ज्यादा नर्वस फील कर रहे होगे ना, बिकॉज आखिरी जब प्रीलिम्स खत्म हो जाता है और 15-20 दिन का समय बचता है ना जब मेंस के लिए, तो हमें दिमाग में बस एक ही चीज चल रही होती है, यार मेरी तो ये भी तैयारी रह गई, अरे मेरे तो करंट अफेयर्स भी रह गए, अरे मेरे तो इंग्लिश भी रह गया, अरे तो मैंने कंप्यूटर अभी तक पढ़ के ही नहीं देखा। तो इंसान इतना ज्यादा नर्वस हो जाता है ना, फिर जो क्वांट और रीजनिंग की तैयारी इतनी करते आ रहे हो ना, फिर वो भी भूल जाते हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, स्टार्टिंग से एक होलिस्टिक प्लान लेके चलो, जो चीजें जैसा जैसा बता रहा हूं उतना उतना फॉलो करो। प्लान सुनिश्चित है तो सिलेक्शन भी सुनिश्चित होना तय है। ठीक है, तो आपको 45 मिनट देने हैं डेली कंप्यूटर प्रिपरेशन को। इसमें आप लोग 2-3 टीचर से मैं नाम बता देता हूं। देखो आप लोग के लिए मैं कितनी रिसर्च करके लाता हूं, हर चीज के हर इतने प्यारे नोट्स बने हुए हैं। ये देखो सारी चीजें लिख के लेके आता हूं आप लोगों के लिए। तो भाई कंप्यूटर के लिए आप लोग 2 अलग अलग टीचर्स को फॉलो कर सकते हो। पहले टीचर का नाम है साहिल चराया। साहिल चराया ये अनअकैडमी में पढ़ाते हैं, इसके साथ आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे। और दूसरे टीचर का नाम है सचिन अरोड़ा, तो इनका चैनल है अरोड़ा क्लासेस करके शायद, तो उनको देख लेना। इसके अलावा अगर आप लोग पीडीएफ से पढ़ना चाहते हो तो एक ऑलिव बोर्ड का बोल्ट पीडीएफ आता है, वो देख सकते हो, या फिर इसके साथ अड्डा 247 का एक फ्री कैप्सूल आता है कंप्यूटर अवेयरनेस को लेके, उसको भी पढ़ सकते हो। बट डेली 45 मिनट्स कंप्यूटर को देने ही देने हैं। और यहां तक मैं मानता हूं कि भाई इतना समय देने के बाद मेरा एक दिन खत्म हो गया और अगले 15 दिन तक हमें इस तरीके से आगे चलना है। क्या कोई भी डाउट अभी भी मन में? भाई हर सेक्शन को देखो मैं यहाँ पे उठा रहा हूं, हर सेक्शन को टाइम दे रहा हूं, किस टॉपिक को कितना ज्यादा समय देना है वो भी बता रहा हूं, क्या क्या करना है, हर चीज बहुत डिटेल में स्टडी के साथ आपको यहाँ पे चीजें लेके आया हूं। ठीक है भाई, इसके साथ जो संडे का समय होगा ना, भाई संडे को ना आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज करनी है अपने जीवन की, और भाई वो होता है रिविजन। भाई जो भी आप लोगों ने पढ़ा है, जितने भी कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़े हैं, कोई नया टेक्निक मिला है आपको, कोई नया मेथड मिला है आपको, कोई क्वेश्चन हो सकता है आपसे बार बार गलत हो रहा हो, आपने उसकी प्रैक्टिस करी है, उसका फॉर्मूला बना है, तो हर चीज की प्रैक्टिस या हर चीज का रिवीजन आपको संडे के दिन बैठ के करना है। भाई संडे के दिन अगर आपको लगता है कि भैया मैं तो इतनी पढ़ाई कर ली, तो भाई 2-3 घंटे दो, ज्यादा नहीं, 1 या 2 घंटा भी दोगे ना, 3 घंटा भी दोगे, बस उतना काम हो गया। संडे को हमें उतना ही करना है, बाकी पूरा दिन आपका जो मस्ती मजाक करना है वो करते चलो। यहां तक बात हो गई पहले 15 दिन। अब बात करते हैं अगले 30 दिन या अगले 1 महीने के समय में भाई ना हम क्या करेंगे। तो सबसे पहली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां पे मैंने क्या लिखा है, मेन फोकस ऑन मेंस प्रिपरेशन। भाई यहां पे जो हमारी तैयारी होगी ना, अब प्रीलिम्स में थोड़ी कम, भाई प्रीलिम्स की तैयारी कम और मेंस की तैयारी हम बहुत ज्यादा करेंगे अगले 1 महीने। यहां पे हम क्या करेंगे भाई, डेली बेसिस पे क्वांट को हम 3 घंटा देंगे। देखो डिवीजन देखो, 1 घंटा हम देंगे अकेले प्रीलिम्स को, बिकॉज देखो प्रीलिम्स की तैयारी करनी जरूरी है, बिकॉज देखो प्रीलिम्स की तैयारी से ही मेरी स्पीड इंप्रूव होगी। वहीं डेली 2 घंटा मैं दूंगा मेंस को, बिकॉज मेंस की तैयारी करूंगा तब जाके हाई लेवल के क्वेश्चंस में मेरी एक्यूरेसी इंक्रीज होगी। तो समझ लो तैयारी किस तरीके से हम कर रहे हैं, ना तो हम स्पीड को कम करेंगे और ना ही एक्यूरेसी को कम करेंगे। मतलब प्री प्लस मेंस, जो आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि भैया प्री और मेंस को साथ लेके कैसे चले, तो वो एक प्लान मैं आप लोगों को आज डिस्क्लोज कर रहा हूं। जो टॉपर सारे प्लान बना के चलते हैं ना, हम हमेशा सोचते हैं यार ये बंदा हमेशा टॉप कैसे कर देता है, तो जो टॉपर का प्लान होता है प्री प्लस मेंस, वो आज मैं आपको डिस्क्लोज कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है भाई, सोर्सेज वही फॉलो करने हैं जो आपको बता चुका हूं। भाई अड्डा 247 का प्लेलिस्ट कर लेना, स्टडी IQ का प्लेलिस्ट कर लेना। मतलब कोई पेड कोर्स ले रखा है तो ठीक है, नहीं अगर लेना चाहते हो तो भाई अड्डा 247 का वो बैंक महापैक ले सकते हो। ठीक है, तो पहले 3 घंटे हमें क्वांट को देने हैं, इसके बाद अगले 3 घंटे मुझे देने हैं रीजनिंग को, और उसमें 1 घंटा प्रीलिम्स 2 घंटा मेंस, इसी तरीके से तैयारी करनी है। इसके बाद अब मुझे देखो मेंस की तैयारी है, मेंस में इंग्लिश का वेटेज आता है, बराबर वेटेज आता है भाई। क्वांट 40 नंबर का आता है, रीजनिंग 40 नंबर का आता है, तो इंग्लिश भी 40 नंबर का ही आता है, तो इसको भी टाइम बढ़ाना पड़ेगा। तो इंग्लिश के लिए आप यहाँ पे डेली 2 घंटा दोगे। ठीक है, अब इस 2 घंटे में आपको क्या करना है, रीडिंग प्लस ग्रामर प्लस प्रैक्टिस। ठीक है, अब यहाँ पे आपको प्रैक्टिस क्विजेस तो लगाने नहीं है भाई, फ्री क्विजेस लगाने हैं, प्लस इसके साथ आप कोशिश करो कि अगर इंग्लिश की तैयारी आपकी बहुत खराब है तो यहाँ पे आप लोग सेक्शनल मॉक टेस्ट देने चालू करो अकेले इंग्लिश के। भाई क्या करो, मेंस का मॉक टेस्ट उठाओ, उसमें सेक्शनल वाले मॉक टेस्ट में जाओ और इंग्लिश का अकेले मॉक टेस्ट लगाना चालू करो, वहां से आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होती जाएगी। ठीक है, इतना काम हो गया। इसके बाद डेली आपको 1.5 घंटा देना है जीए को, करंट अफेयर्स स्पेशली। ये क्या करना है आपको, 1.5 घंटे को ना 1 घंटा देना है करंट अफेयर्स को, और उसके बाद जो आधा घंटा बचेगा वो आपको देना है बैंकिंग अवेयरनेस को। ठीक है, अब करंट अफेयर्स के सोर्सेज बता चुका हूं, बैंकिंग अवेयरनेस के 3 सोर्सेज बता देता हूं। भाई सबसे पहला आप लोग सोर्स फॉलो कर सकते हो, कपिल काटपाल सर का एक पूरा बैंकिंग का प्लेलिस्ट है,
वो देख सकते हो। इसके अलावा आपको अगर इंग्लिश वाली चीज पसंद आती है तो सुप्रियो पांडा करके एक चैनल है, मुझे बहुत पसंद आया था, इनका प्लेलिस्ट इंग्लिश में है, वो देख सकते हो। नहीं तो आप लोग यहाँ पे इसके अलावा अनिल अग्रवाल सर का भी एक प्लेलिस्ट है, वो देख सकते हो। ये 3 सोर्सेज है, कोई भी एक सोर्स फॉलो करना, काम खत्म कर लेना। पर बैंकिंग अवेयरनेस के लिए मैं आपको बोलूंगा पीडीएफ फॉलो मत करना, पीडीएफ फॉलो मत करना। जैसे करंट अफेयर्स में मैं बोलता हूं अकेले पीडीएफ लगाना है, बैंकिंग अवेयरनेस में आपको अकेले वीडियो फॉलो करना है, ठीक है। ये काम हो गया, तीनों में से कोई भी एक ले लो, तीनों ही अच्छे हैं, ठीक है। इसके अलावा डेली आपको एक प्रीलिम्स का मॉक लगाना ही लगाना है भाई। यहां से लेके अगले 30 दिन तक मुझे हर दिन एक प्री का मॉक लगाना ही है। प्री का मॉक प्लस बहुत डिटेल में उसका एनालिसिस, ये सारी चीजें मुझे करनी है, ठीक है। और मैं आपको बताता हूं भाई, अगर आप लोग इतना करते हुए चलोगे ना, बहुत प्यार से मक्खन तरीके से एग्जाम निकाल लोगे। बहुत रिसर्च करके टाइम टेबल आपके साथ शेयर आज कर रहा हूं। इसके साथ देखो, ये मान के चलते कि भाई 15 दिन अपने अगर डेली 45 मिनट कंप्यूटर अवेयरनेस को दिए हैं, तो यहाँ पे आपका मेजर सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे डेली ना कंप्यूटर अवेयरनेस को रिवाइज करना है। तो रिवाइज कितना भी दे भाई, कम से कम अगर 30 मिनट भी दोगे ना, तो डेली बेस पे आराम से 30 मिनट दो कंप्यूटर को, या और कम देना है तो 15-20 मिनट भी दोगे तो बस रिवीजन रिवीजन कर लो। अगर नोट्स बनाए हैं तो उनको पढ़ लो, या क्लासेस या पीडीएफ है तो उनको देख लो, बस रिवीजन करना है। इसके अलावा आपको यहां पे अगले 30 दिन तक हर सैटरडे को एक मेंस का मॉक लगाना है। देखो ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पे अब हमें मेंस के मॉक टेस्ट को भी इन्वॉल्व कर लिया है। हर हफ्ते एटलीस्ट एक मेंस का मॉक लगेगा ही लगेगा, प्लस इसका बहुत डिटेल में एनालिसिस भी होगा। बिकॉज देखो, बिना एनालिसिस के हर मॉक टेस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। तो अगर एनालिसिस कर सकते हो तब तो मॉक टेस्ट लगाओ, पर अगर पेशेंस नहीं अपने अंदर, एनालिसिस या तो ना मॉक टेस्ट लगा लिया भैया, अब एनालिसिस नहीं करना, तो भाई मैं बोलूंगा फिर मॉक टेस्ट भी मत लगाओ। और अगर मॉक टेस्ट नहीं लगानी तो फिर एग्जाम की तैयारी भी मत करो, समझ लो ना। अगर सीरियस कैंडिडेट हो तो एक सीरियस चीज बता रहा हूं, फॉलो जरूर करनी है। मॉक टेस्ट लगाना है हर सैटरडे को। और देखो, मॉक टेस्ट लगाने के 2 तरीके होते हैं। एक, कुछ लोग बोलते हैं कि सबमिट करके सॉल्व करो, और कुछ लोग बोलते हैं टाइमर के साथ सॉल्व करो। मैं आपको बोलता हूं कभी भी सबमिट करके सॉल्व मत करना, इससे बड़ी बेवकूफी नहीं कर सकते। टाइमर के साथ सॉल्व करो, चाहे कम क्वेश्चन बनेंगे, बट आपको समझ आएगा कि भाई मेंस के मॉक टेस्ट को बनाना कैसे है। भाई फाइनल एग्जाम में तो सबमिट नहीं कर पाओगे ना, वहां पे तो टाइमर के साथ ही बनाना है। तो स्टार्टिंग से ही टाइमर के साथ क्वेश्चन बनाने हैं, सबमिट करके सॉल्व नहीं। तो एक मेंस का मॉक हर सैटरडे को लगाना है, प्लस बहुत डिटेल में एनालिसिस करना है। अगर एनालिसिस में कोई डाउट आ रहा है या समझ नहीं आ रहा कि भैया मेंस का मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करें, तो भाई नीचे कमेंट कर देना। नीचे मैं एक इसके ऊपर वीडियो लेके आऊंगा कि मेंस के मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करा जाए। और इसके बाद फाइनली संडे को अगेन मुझे रिवीजन करना है। बिकॉज देखो, मैं हमेशा बार बार बोलता रहता हूं कि भाई संडे को ना आप लोग अपना रिवीजन डे घोषित कर दो। जैसे वो होता है ना भाई, गांधी जयंती होती है या फिर गणेश चतुर्थी होती है, वैसे अपना संडे रिवीजन डे के नाम से जाना चाहिए, ठीक है। तो इतनी बात हो गई। और फाइनली ये करते करते जब आपके आखिरी के 15 दिन बचेंगे, तो हम बैक टू पवेलियन, मतलब बैक टू प्रीलिम्स की प्रिपरेशन आ जाएंगे। बिकॉज देखो, मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा डर तो कॉन्सेप्ट में कम हो गया, कॉन्सेप्ट तो मजबूत हो गए, बट क्या होता है मेंस में ना हमारी स्पीड उतना ज्यादा काम नहीं आती। तो हम अगले आखिरी के 15 दिन अकेले प्रीलिम्स फोकस तैयारी करेंगे, जिससे अब मैं वापस से स्पीड को इंक्रीज कर सकूं। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, मेन फोकस ऑन इंक्रीजिंग स्पीड। उसमें कैसी होगी भाई, डेली बेसिस पे 20-20 क्वेश्चन लगाने चालू कर दो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, रीजनिंग में लगा लो ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटीज, डायरेक्शन सेंस, मतलब सारी चीजें, इनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाओ भाई, स्पीड बढ़ानी चालू करो। सॉल्व प्रीलिम क्वेश्चन मोर, प्रीलिम्स के क्वेश्चन लगाओ ज्यादा, और डेली 2 प्रीलिम्स के मॉक्स तो यहां पे लगाने ही लगाने हैं। बिकॉज अब हम प्रीलिम सेंट्रिक तैयारी करने वाले हैं। डेली 2 प्रीलिम्स के मॉक हम लगाएंगे। भाई देखो, 45 मिनट का तो मॉक टेस्ट होता है, उसको एनालिसिस करने में 1 घंटा जाएगा। मतलब अगर 2 मॉक टेस्ट भी लगाओगे तो 45 आपका 1.5 घंटा, और 2 घंटा आपका ये मोटा मोटा 3-3.5-4 घंटे में 2 मॉक टेस्ट भी खत्म हो जाएंगे। तो इतनी तैयारी करनी है, बिकॉज आखिरी 15 दिन में हमें उस लेवल पे पहुंचना है कि भाई अब सिलेक्शन होना ही होना चाहिए। तो इस तरीके से आप लोगों को आखिरी के 15 दिन तैयारी चालू करनी है। तो गाइस, आई होप कि भाई आप लोगों को ये डिटेल स्टडी प्लान, ये डिटेल रूटीन बहुत पसंद आया होगा। आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को मिल गया होगा। स्टिल अगर आपको लगता है कि भैया मेरा ये डाउट अभी भी मन में रह गया है, या भैया इन टॉपिक्स के ऊपर मुझे क्या करना चाहिए, है ना, तो भाई नीचे कमेंट सेक्शन 24 घंटे आप लोगों के लिए खुला है। मैं खुद 24 घंटे आप लोगों के लिए अवेलेबल रहने की कोशिश करता हूं। तो छोटे से छोटे डाउट को नीचे कमेंट करके डाल दो, और मैं फिर से पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द अपने सारे छोटे भाई बहन के सारे डाउट्स को क्लियर कर सकूं। गाइस, इसी के साथ अगर आपको स्टडी प्लान पसंद आया हो गाइस, प्लीज इस स्टडी प्लान को शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए। बिकॉज देखो, बाहर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बहुत सारे छोटे भाई बहन मेरे ऐसे हैं जो परेशान है, बिकॉज उनको सही गाइडेंस नहीं मिल रहा है। तो भाई आप लोगों से पूरी विनती है कि भाई आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, और एक बड़ा भाई होने के नाते
नाते हक से मैं आपको बात बोल रहा हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो भाई हर बच्चा इसको शेयर करेगा, कहीं पे भी शेयर करो, पर शेयर जरूर करो। इसी के साथ अगर आप लोग चैनल को पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी जरूर जाइएगा, बिकॉज लगातार अच्छा कंटेंट अपने चैनल को आता रहता है। तो इसी तरह बने रहिए द अल्फा बैंकर चैनल पे। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।